आयोजकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ ही पोवारी समाज के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया। वह इतने खूबसूरत इंतजाम किए कि यह एक बहुत ही भव्य धारा नगरी के जैसे लग रहा है। सबसे पहले मैं माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन जी को का चरणों में नमन करती हूँ और साथ ही यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण, दिग्गज, पोवारी समाज के सदस्य, अभिभावक, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ, सादर अभिनंदन करती हूँ। यह बहुत हर्ष की बात है कि क्षत्रिय पोवार समाज खंड पांड्या छपारा का यह 13वां वर्षगांठ था। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्षत्रिय पोवार संगठन परिक्षेत्र नगरवाड़ा में पोवारी समाज का ये कार्यक्रम रखा गया है और मैं आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम और बढ़े ताकि और बच्चे यहाँ प्रोत्साहित हो और अपने जीवन को और आगे बढ़ा सके। इसके साथ ही मैं पोवारी समाज की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहूंगी। नीव ले जहाँ को असा दम से पुआरो माँ, नीव ले जहाँ को असा दम से पुआरो माँ, खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे जहान माँ, असा प्रण से पुआरो माँ। हमारी जाति पवार, गोत्र वशिष्ठ, वेद ऋग्वेद, पुराण अग्नि पुराण, वंश अग्निवंश, आदि पुरुष राजा प्रभार, कुलदेवी गढ़कालिका, इष्ट देव महादेव, प्रमुख राजधानी धारण नगरी, मातृबोली पोवारी हिंदी व मराठी व प्रमुख राजा विक्रमादित्य, राजा मंज, राजा भोज, राजा लक्ष्मण देव तथा राजा जगदेव पवार। ये ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी आन बान शान से अपनी पोवार संस्कृति धरोहर की रक्षा की, जिसके के कारण हम यहाँ पर आज खड़े हैं। उनको भी मेरा नमन। मैं राजा भोज का कुछ छोटा सा परिचय दूंगी। कहते हैं राजा भोज बड़े वीर प्रतापी राजा थे, वो गुणग्राही भी थे, बचपन से बुद्धिशाली थे। इसके साथ ही वे दार्शनिक, कवि, ज्योतिषी थे। उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं संस्कृति कंठाभरण, चंपू रामायण, श्रृंगार मंजरी। ये ऐसे ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए जो समाज की भलाई के लिए लिखे गए थे। उनके पिता का नाम सिंधुराज देव था, उनकी माता का नाम सावित्री बाई, काका का नाम राजा मुंजदेव, काकी का नाम रत्नावली शशि प्रभा तथा उत्कल देव उनके छोटे भाई हुए। उनकी पत्नी का नाम था लीलावती। वे बहुत विदुषी थे। इनके 3 पुत्र जयसी, वत्सराज हुए और जयसी, वत्सराज, देवराज तथा 2 पुत्रियां राजमती तथा भानुमती हुई। अब पोवार समाज कैसे हुआ, कैसे पड़ा ये नाम, उसकी उत्पत्ति के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। दरअसल मालवा से नगरधन पहुंचे पोवारों के कुल 36 कुल प्राचीन क्षत्रिय कुल हैं। इसी प्राचीन क्षत्रिय कुल को पोवार कहा जाता है। दरअसल मालवा से नगरधन पहुंची 36 कुल में पुरातन में जब प्रवर ऋषि ने क्षत्रित्व धारण किया तब वे प्रवारे ऋषि कहलाए। प्रवारे एक संस्कृत शब्द है और इसे ये पोरवारे जो शब्द है ये हमारी पहचान का अहम सबूत है। इसी प्राचीन पोवार वंश में एक प्रसिद्ध राजा हुए, राजा प्रमर। अतः इस वंश को प्रमार वंश भी कहा जाने लगा। प्रमार वंश एक संस्कृत शब्द है जिसका भी उपभ्रंश हुआ, जिसे यह प्रमर, प्रमारा, परमारा, पम्मार व अंत में परमार वंश कहलाया। पोवार व पम्मार का मिला जुला शब्द पवार कहा जाने लगा। अतः मालवा से नगरधन आए पोवारों के कुल 36 कुलों को पवार कहा जाने लगा। इन पोवारों की 36 कुल हैं। ये मूलतः पोवार हैं। इनकी कोई उपशाखा या उपजाति नहीं है, ना ही इनका कोई दूसरी जाति से कोई रक्त संबंध है। ये 36 कुल मुख्यतः भंडारा, गोंदिया, सिवनी, बालाघाट व अन्य जिलों में बसे हैं। छोड़ के डम्फान सारो करो समाज को उद्धार, बात ठेवो ध्यान माँ तुम्हें धारा नगरी को पोवार। मैं संस्कृति के प्रति सम्मान पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ।
और साथ ही समाज सुधार के बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ। आज ये पोवारी सम्मेलन रखा गया है तथा इस समाज में आई हुई बुरी कुरीतियों और अच्छाई के बारे में आपको बताना चाहूंगी। मैं समझती हूँ कि दुनिया वैश्विक हो रही है। सभी लोग, चाहे देश हो, समाज हो, हम लोग क्यों ना हो, एक दूसरे के साथ अपनी कला, प्रतिभा, संस्कृति का एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इसी आदान प्रदान के कारण हमारे समाज में अच्छाइयाँ आ गई हैं तो कई बुरी कुरीतियों ने जन्म ले लिया है। बुजुर्ग, हमारे घर के बुजुर्ग क्या कहते थे, पुराने जमाने में जो युवा थे वो वरिष्ठ लोगों का सम्मान करते थे, उनके सामने बैठते नहीं थे, धूम्रपान नहीं करते थे। परंतु आज की वर्तमान पीढ़ी क्या कर रही है, बड़ों को बताना भी जरूरी नहीं समझती कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, भोजन छोड़ देते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, स्वतंत्रता के नाम पर वो पूरा दिन गायब रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज के लिए, और इसी विडंबना को दूर करने के लिए हमारे समाज के द्वारा कई नियम बनाए गए हैं, जिसमें से हमारे समाज के 2 दिग्गज जो हैं, सबसे पहले हिम्मत सिंह जी बिसेन, स्वर्गीय हिम्मत सिंह जी बिसेन तथा स्वर्गीय श्री डॉक्टर DL राणा जी, जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान इस पोवारी सम्मेलन को देकर पोवारी समाज को इतने उच्च पर पहुंचा दिया है, ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है कि यह हमारा समाज आदर्श समाज के रूप में कहा जाने लगा है। हम ही लोग नहीं, पोवार है ये भी नहीं, क्रिश्चियन भी पोवारी समाज को एक आदर्श समाज के रूप में मानते हैं। तो ऐसा है हमारा पोवारी समाज। हमारी पोवारी भाषा सुसज्जित, सुसंस्कृत, पवित्र मात्र बोली है। मुझे खेद है उन स्वर्गीय श्री हिम्मत सिंह जी बिसेन तथा श्री डॉक्टर DL राणा जी का कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु उनके इस अमूल्य योगदान को हम निरर्थक ना जाने दें। हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि हमारा जो आदर्श समाज है वो श्रेष्ठ, और जो श्रेष्ठ समाज है वो उत्कृष्ट समाज बन सके। और इसके साथ मैं कुछ नियम के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला है रिंग सेरेमनी। रिंग सेरेमनी में केक को प्रतिबंधित किया गया है, तो मुझे आपसे सजेस्ट और रिक्वेस्ट दोनों करना चाहती हूँ कि प्लीज आप ये जो नियम बनाए गए हैं इनका सख्ती से पालन करें। और सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि मैं भी पोवारी समाज की बेटी हूँ और दूसरी पोवारी समाज की बेटियों से भी यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज वो अंग प्रदर्शन वाले कपड़े ना पहने, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा इतनी उच्च हो जाए कि हम देश में कहीं भी जाकर गर्व के साथ कह सके, मी पोवार मोरी ठाट पोवारी। अरे भाई, मैं ही पोवार थोड़ी ना, आप लोग भी तो, हमें पोवार हमरी ठाट पोवारी, मेरे साथ दोहराइए, हमरी पोवार हमरी ठाट पोवारी। और अंत में मैं, जीवन में ही संघर्ष से ही सफलता मिलती है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। मैं जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए, उनके लिए लाइन कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी अच्छी मेहनत की, आपकी वजह से हमारा समाज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। और हमेशा याद रखें कि जीवन में कभी भी संघर्ष से ही सफलता मिलती है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, और इसी परिश्रम के साथ हमें समाज में और आगे बढ़ना है। और जीवन में हमें कभी भी अपने माता पिता और समाज को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे माता पिता का योगदान होता है। मेरे मार्गदर्शक हैं श्री प्रभुदयाल जी शरणागत, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उनके मार्गदर्शन की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी और आपके सामने बोल रही हूँ। तो उनका बहुत बहुत आभार। और मैं अंत में पोवारी समाज को भी पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना भव्य